आज व्यू 360 में क्या बैरून मुल्क जंगे खत्म करने की हिकमत अमली पर व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा दफा एक ही सफ़े पर हैं? और पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन की शमूलियत कम क्यों? आज के व्यू 360 में और भी बहुत कुछ शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। शुरू करेंगे हम पाक अफगान खित्ते से। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने की कोशिशों में अमेरिका के खुसूसी मंदूब एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलजाद ने आज पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात में एम्बेसडर खलीलजाद ने अफगान अमल से मुतालिक खित्ते के दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ अब तक होने वाली बातचीत से वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया, जबकि पाकिस्तान ने एक बार फिर इस अमर की यकीन दहानी कराई कि वो इस अमल में हिमायत जारी रखेगा। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ एम्बेसडर खलीलजाद और पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ ने भी वफूद की सतह पर बातचीत की, जिसमें अबूधाबी में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद की पेशरफ्त पर गौर किया गया। अमरीकी मंदूब के हमरा अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की क़यादत करने वाले जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर और नेशनल सिक्योरिटी क़यादत भी मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की है। अब पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 15 लाख रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो तालिबान के साथ मुफाहमत की कोशिशों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात होगा। हम तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर हमारे अफगान भाई जो है ना, इसी जंग की वजह से बहुत ज़लील हो चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी ये सुलह की तरफ किसी ने मतलब सही किरदार अदा नहीं किया है। हमारा उम्मीद ये है कि जंग बंद हो जाए और सब लोगों को यही उम्मीद है कि जंग बंद हो जाए और उनके लिए अमन बन जाए, वो अपने मुल्क में चला जाए और अपनी अपनी जगह में रहे। तो ये तो सबके लिए खुशी की बात है। बस हमारी ये उम्मीद है कि जो बड़े बड़े अफसर वहाँ पे बैठते होते हैं ना, तो ये जो आपस में मुज़ाकरात हो जाए तो उनके अपने फैसले होते हैं। जब फैसला आ जा चुके होते हैं तो वो उनके मसले हैं ना, तो फिर हम जाए वहाँ पे। अगर अमन नहीं आना तो फिर हम पाकिस्तान में रहना चाहिए। ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान इस वक्त मैदान जंग में कोई जीत नहीं पा रहा। अमेरिका के साबिक़ क़ायम मक़ाम नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैरेड ब्लैंक कहते हैं कि ऐसे में अगर व्हाइट हाउस वहाँ फ़ौजियों की तादाद में कोई कमी लाता है तब भी तालिबान पर दबाव कम नहीं होगा। 7,000 फौजियों के होते हुए भी अमेरिका तालिबान क़यादत को निशाना बनाने की अहलियत रखता है और अमेरिका की जानिब से काबुल हुकूमत के इस्तेहकाम की मुकम्मल जमानत भी दी गई है। और मजीद ये कि तालिबान का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला है, चाहे वो 7,000 हों, 1,000 हों या 500। जब तक अमेरिकी फौज वहाँ मौजूद है तालिबान अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहेंगे। तो मेरे ख्याल में अमेरिकी फौजियों की तादाद इन मुज़ाकरात के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो कभी ना खत्म होने वाली जंगों से अमेरिका को निकालना चाहते हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान समेत 7 मुल्कों में जंग लड़ रहा है, जिनमें इराक, शाम, यमन, सोमालिया, लिबिया और नाइजर शामिल हैं। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा दिफा या पेंटागन बैरून मुल्क जंगें खत्म करने के मामले पर किस हद तक मुत्तफिक हैं, इस बारे में हम बात करेंगे पेंटागन के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा खुसूसी कार्ला बैब से। कार्ला, वेलकम टू व्यू 360। सो वी नो दैट द फॉर्मर डिफेंस चीफ एट दिस पॉइंट, General Mattis, he resigned because of how the White House dealt with the Syria pullout. There are also talks that the White House is also asking Pentagon to draw up plans to start some process of withdrawal of troops from Afghanistan. How much clarity is there within Pentagon regarding White House's policies, this administration's policies? Well, to be clear, I've been speaking with officials both inside this building and outside of this building, and they tell me that there have not been any formal orders to withdraw any troops from Afghanistan. So that, at least for the time being, has not changed. But this is a planning organization, a planning building, and so if that is the request of the president, then this building will
try to figure out how to withdraw. That would not be an easy or fast process for U.S. troops. There's a lot of equipment in there, and the U.S. has currently committed to trying to bring in at least around 200 aircraft for the Afghan fighters, as well as double the amount of special forces. That's going to take a lot of time. I believe in 2017, when I was in Afghanistan with Secretary of Defense Jim Mattis at the time, he was saying that that was the plan, and that was going to take about 4 years. So we're only halfway through that process. ऑलराइट, सो कार्ला बैब ये कहती हैं कि जहाँ तक अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला की बात है तो अब तक तो वाइट हाउस, अब तक तो पेंटागन को ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला है कि अफवाज का इनखला शुरू कर दिया जाए, लेकिन वो ये कहती हैं कि चूंकि पेंटागन का यानी महकमा दिफा का काम ही मनसूबा बंदी है तो इस हवाले से मनसूबा बंदी ज़रूर की जा रही है। और उन्होंने अपने जो दौरा उन्होंने अफगानिस्तान का किया सेक्रेटरी मैटिस के साथ, जो अब साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा हैं, तो कार्ला बैब ने बताया कि उनको साबिक वज़ीर दिफा ने उस वक्त बताया था कि 4 साल लगेंगे अभी अगर वापस बुलाते हैं अमरीका की फ़ौजों को, क्योंकि उस अरसे के लिए फिर जो अफगान फौज है उसको तैयार करना और उनको ज़रूरी इक्विपमेंट देना जो है वो एक बहुत बड़ा और तवील अमल होगा। सो कार्ला, एट दिस पॉइंट इफ यू कैन टेल अस व्हाट आर द पेंटागन्स बिगेस्ट चैलेंजेस एज दिस एजेंसी वर्क्स विद द प्रेसिडेंट हु इज ट्राइंग टू एंड फॉरेन वॉर्स। Well, I think that the biggest challenge is how to deal with the alliances that have been formed, fighting terrorists in Syria and Iraq, and fighting the Taliban and Al-Qaeda and all of the terror groups in Afghanistan. The United States works with dozens of partners, and when you have an impulsive president that makes decisions sometimes against the will of his entire national security team, as we saw in Syria, where Secretary of Defense Jim Mattis and General Dunford and National Security Advisor John Bolton were all saying that a withdrawal from Syria would not be a good idea. That worries many allies, and so the United States has spent years and years getting these allies to join, saying that this is the betterment for everyone, especially in Afghanistan, saying as long as the fight is contained in Afghanistan, there cannot be attacks on U.S. soil or European soils. So they've worked that hard, and now they're sending confusing messages. So that will be the biggest difficulty and the biggest challenge. ऑलराइट, सो कार्ला कहती हैं कि इत्तेहादियों के साथ जो ताल्लुकात कायम किए हैं अमेरिका ने और मुख्तलिफ अदवार में भी और ख़ास तौर पे इस वक्त भी जो जारी हैं उनको मेनटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है पेंटागन के लिए एक ऐसे वक्त में जब सदर ये बात कर रहे हैं कि वो गैर मुल्की जंगों से अमेरिका को निकालना चाहते हैं। वो कहती हैं कि चूँकि ऐसे इत्तेहाद कायम करने में कई साल लगे हैं और दूसरी जानिब अगर सदर इस तरह से फैसले करते हैं कि वो अचानक फैसला कर देते हैं और फिर अचानक उसका ऐलान कर देते हैं और वो फैसले करते हैं जिसमें उन्हीं की नेशनल सिक्योरिटी टीम और उन्हीं की महकमा दिफा की जो क़यादत है अगर वो मुत्तफिक नहीं है तो फिर बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं इदारे के लिए भी। तो जो एक बकौल जिस तरह से कार्ला बैब ने कहा कि कुछ कंफ्यूजिंग मैसेजेस जो व्हाइट हाउस की तरफ से आते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेंटागन के लिए अपने इत्तेहादों को जारी रखने में और उनको मजबूत बनाने में। सो कार्ला, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ वुड यू फ्रेम द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाइट हाउस एंड द पेंटागन, considering that the president has very publicly criticized his generals, especially their performance in Afghanistan? Well, let's be clear, in the United States, generals and any military officer cannot publicly criticize, according to military law, they cannot publicly criticize a sitting president. But privately around this building, I've heard lots of concerns because at least in this building, there's a plan that goes forward and then you execute that plan. This building is not a political animal. They do not have partisanship in any way. But to constantly be told that the plans are changing, that's very, very difficult. And I think that this building moving forward with Afghanistan, for example, will need some clear direction because they've heard from their general, General McKenzie, who's going to be the next leader of U.S. Central Command, has said that the Afghans cannot win, cannot stand up on their own without NATO help and without U.S. support. So if they're asked to withdraw, that's going to cause a real issue. All right, Carla Babb, thank you so much for your time and for the details. जहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ आप सबको कि कार्ला बैब ने ये बताया कि जहाँ तक व्हाइट हाउस और पेंटागन की रिलेशनशिप का ताल्लुक है तो ये एक ऐसा इदारा है जो कि सियासी कह लीजिए कि जो अलायंसेस हैं उनसे बाला तर होकर काम करता है। तो एक बड़ा इशू यही है कि
क्लियर डायरेक्शंस मिलें पेंटागन को, ताकि वो अपने आगे की जो है हिकमत अमली उसका तयन कर सके। तो ये तो थी कुछ बात पेंटागन और अमरीकी महकमा दिफा और व्हाइट हाउस है उनके दरमियान ताल्लुकात की। आज दूसरी जानिब अमरीका में वफाकी हुकूमत के शट डाउन का 28वां दिन है। आज भी जुज़वी तौर पर हुकूमत की सरगर्मियां बंद हैं। सदर ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा के दरमियान तलखी बढ़ रही है, जिससे इस तनाज़े के फौरी हल के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त हम चलेंगे कैपिटल हिल, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम याकूब मौजूद हैं। नदीम, ये बताइए, बहुत खुल के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या तफसीलात हैं अब तक की? सर ट्रंप जो हैं वो बज़िद हैं कि जब तक डेमोक्रेट्स मैक्सिको के साथ दीवार की तामीर के लिए फंडिंग बजट में मुख्तस नहीं करेंगे, वो तब तक हुकूमत चलाने के लिए बजट की मंजूरी नहीं देंगे। जैसा कि आपने कहा, दोनों के दरमियान, दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं के दरमियान इस हवाले से एक से ज़्यादा मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। अब ये जो इख्तलाफात हैं वो पब्लिक में आ गए हैं और मीडिया उस पर सख्त नुक्ताचीनी कर रहा है। चंद रोज़ पहले नैंसी पेलोसी जो कि स्पीकर है हाउस की, उन्होंने एक ख़त में सर ट्रंप से दरख्वास्त की कि वो अपना स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है, जो कि वो 29 तारीख को करने वाले हैं, उसको मुअख्खर कर दें। जवाब में सदर ट्रंप ने नैंसी पेलोसी का एक सरकारी गैर मुल्की दौरा जो है उसको ऐन उस वक़्त मनसूख कर दिया जब वो एक फ़ौजी तैयारे के ज़रिए मिस्र और अफ़गानिस्तान का दौरा करने वाली थी। इस हवाले से जो कांग्रेस में जो दोनों पार्टी के अरकान हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ईवान नुमाइंदगान का स्पीकर होने की हैसियत से शटडाउन के दौरान मुल्क से बाहर जाना कुछ मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है कि सदर की जानिब से स्पीकर के एक जंग ज़दा मुल्क के दौरे का इंकशाफ करने का फैसला बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तजियाकार कहते हैं कि नैंसी पेलोसी ने चूंकि अभी स्पीकर का ओहदा संभाला है, इसलिए वो सदर के दबाव में आकर कोई मुआहदा नहीं करेंगी। यहाँ पर हम अपने नाजरीन को ये भी बताते जाएं कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर फंडिंग की कमी की वजह से गवर्नमेंट शट डाउन होता है और इस तरह किसी और मुल्क में नहीं होता। जी राइट। और जिस तरह कार्ला बैब ने हमें बताया कि जनरल्स जो हैं वो तो कानून के तहत सदर पर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें बहुत खुल के एक दूसरे पे और सदर पर तनकीद कर रही हैं। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपको जिंदगी के बहुत से शोबों से मुताल्लिक अहम और मालूमाती रिपोर्ट्स मिलेंगी। पीर 21 जनवरी से हम फेसबुक पर भी आपके लिए लाइव न्यूज़ बुलेटिन्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो आप पीर से जुम्मा हर रात 8, 9, 10 और 11 बजे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर देख सकेंगे। पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक पर बहस तो बहुत होती है, मगर जब फैसला साजी की बात आती है तो कंट्रोल मर्दों का ही है, क्योंकि जहां कानून मंजूर होते हैं वहां अक्सरियत मर्दों की है। साल 2018 के इंतखाबात में अगरचे सियासी मैदान में खवातीन की शमूलियत को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर कोशिशें की गईं, फिर भी मुंतखब होकर ऐवानों में कम ही खवातीन पहुंची। मुल्क की सियासत और पॉलिसी साजी में खवातीन का किरदार महदूद क्यों है, इस बारे में पेश है लाहौर से समन खान की ये रिपोर्ट। अख्तर नवीद खान लाहौर की यूनियन कौंसिल 69 की रुकन है, लेकिन मुसलसल तीसरी बार ये ओहदा पाने वाली अख्तर नवीद का काम ख्वातीन के घरेलू मसाइल के हल से ज्यादा और कुछ नहीं। काउंसलर बनती हैं और ये आवाम उन्हें सिलेक्ट करती है, उन्हें भी उतने इख्तियारात होने चाहिए जितने के मेल के हैं। जब ये फंड मिलता है तो हमें नहीं पता ये कितना मिलता है, क्योंकि ये MP MNA के पास, उसके बाद ये चेयरमैन के पास आता है, फिर वाइस चेयरमैन के पास आता है कि ये इनके बाद अगर मेल काउंसलर हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं फीमेल हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या आता है क्या नहीं आता। ख्वातीन के लिए अवामी सतह की ये सीट चाहे सिर्फ खानापुरी की समझी जाती है, लेकिन कौमी और सूबाई ईवानों में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए साल 2018 के आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को 5% ख्वातीन को टिकट देने का पाबंद बनाया। इसके बाद 171 ख्वातीन ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन ईवानों में कम ही पहुंच पाई। जो भी मुंतखब नुमाइंदा है उसको उसके हक का डेवलपमेंट फंड ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करते। इंतकामी सियासत जो है वो फ़रोग पाती रहती है। हुकूमतों का एक ब्लैक मेलिंग पावर होता है कि अगर जिस दिन आपने इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी उस दिन आपके हल्के के ऊपर उनका नज़ला गिरता है। वफाकी और सूबाई काबीना में ख्वातीन की महदूद तादाद के हवाले से मुतल्लिका हलकों में तशवीश भी पाई जाती है।
अभी जो नई गवर्नमेंट आई है इसका ज़रा मायूसी भी हुई, क्योंकि इनके जलसों में भी औरतें काफ़ी होती थी जो इनको मतलब इस पे ये कहते थे कि ये यूथ और ख़वातीन हमारे साथ हैं। लेकिन जब ये काबीना बनी है तो 3 है जो वफाकी उसके अंदर, और पंजाब में तो गालिबन एक है जो डॉक्टर यास्मीन, तो वो बहुत थोड़ी सी वरिंग है। मुबस्सिरीन के मुताबिक सियासी जमातें ख्वातीन को टिकट देते हुए उनके खानदानी असर रसूख और बरादरी को मद्देनजर रखती हैं, या कोटे की शर्त पूरा करने के लिए उन इलाकों में ख्वातीन को टिकट दे दिया जाता है जहां से उनकी पार्टी की जीत यकीनी ना हो। सियासतदान सैयदा आबिदा हुसैन कहती हैं कि ख्वातीन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर अपनी अहमियत मनवा सकती हैं। खासी जद्दोजहद हुई है लेकिन मजीद गुंजाइश भी है। औरतों की तंजीमें जो हैं वो अपने आप को फाल और मौसर बनाएं और इस जद्दोजहद को पाया तकमील तक पहुंचाएं। बाज़ सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सियासत में ख्वातीन का हिस्सा उतना ही है जितनी वो हिम्मत कर सकती हैं। पाकिस्तान में उनके लिए इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल मौजूद है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी मौजू पे हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हम बात करेंगे लाहौर में मौजूद नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन मोहतरमा खावर मुमताज से। खावर साहिबा, वेलकम टू व्यू 360। हमने देखा पाकिस्तान ने 2 मरतबा एक खातून को वज़ीर आज़म मुंतखब किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सियासत में जो सिनफी बराबरी का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही है, अभी तक एक हकीकत नहीं बन पाया। क्या वजह नजर आती है आपको? इसमें आपका कहना ये है कि औरतें अभी भी ख़वातीन जो हैं सियासत में थोड़ी पीछे हैं, लेकिन हमें इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि ख़वातीन जो है कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ पहुँची हैं। जो अब जो हमारे कवानीन में तब्दीली आई है जिसके तहत 5% टिकट देना हर पार्टी को ज़रूरी है औरतों के लिए, और जहाँ पर 10% औरतों से कम वोटिंग हो तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने की भी एक शिक मौजूद है। इससे तकनीक तो पहुंची है, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक औरतों को वो मकाम नहीं मिला बराबरी का जो कि जिसकी वो ख्वाह हैं। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये जो है एक इंक्रीमेंटल चेंज है ना, तब्दीली जरूर आ रही है लेकिन काफी नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और खासतौर पे ऐवानों में खवातीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए रखी गई वो ये कोटा सिस्टम है, लेकिन जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी देखा कि उस कोटे के तहत बड़े बाअसर खानदानों से ही खवातीन आती हैं और वही आती हैं जिनका पता है कि जी ये पहुंच जाएंगी इस मकाम तक। क्या कोटा सिस्टम ने पाकिस्तान में मदद दी है खवातीन को, या एक खास हल्के तक ही खवातीन की सियासत को महदूद करके रख दिया है? इसको दो तरह से देखें। एक तरफ तो जरूर ये एक खास हल्के की और खास पार्टियों की अपनी पसंदीदा खवातीन आती हैं, लेकिन जब एक दफा ऐवानों में आ जाती हैं तो हमने ये देखा है कि वो फाल भी होती हैं। खवातीन ही जो हैं जो कि ज्यादातर ऐवानों में बैठती हैं, और जो खवातीन की बेहतरी के लिए कवानीन बने हैं उसमें इन खवातीन का जो कि कोटे के तहत आई है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे पिछले 10 साल में बहुत सारे खवातीन की बेहतरी के लिए कवानीन बने हैं और वो बगैर खवातीन के अपने कॉकस और अपनी उनकी कोशिशों के बगैर नहीं बन सकते थे। तो हमें वो बहुत वहाँ पर है, बहुत अहम है, लेकिन हमारा ख्याल है कि इसमें तब्दीली आने की ज़रूरत है। जो कमीशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन गई है उसमें हम ये कहते हैं कि इन खवातीन को भी इलेक्ट होके आना चाहिए। ये नॉमिनेटेड पार्टी की कारकुन नहीं होनी चाहिए, ये उसमें अपने जद्दोजहद से और इलेक्शन के जरिए आनी चाहिए। दूसरी ये कि हम ये भी कहते हैं कि खवातीन का डबल वोट हो, वो अपने लिए खवातीन का भी के लिए भी वोट डालें और अपनी कंस्टिट्यूंसी में मर्दों के लिए भी डालें। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि जद्दोजहद है, इसमें हमें लगे रहना पड़ेगा और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। जो फोरम्स पे बात होती है और आम आवाम तक जो बात पहुंचती है, क्या आपको लगता है कि उसमें किसी किस्म का डिस्कनेक्ट है? एक आम औरत जो छोटे शहर में रहती है या देही इलाके में रहती है, क्या उस तक आपकी बात पहुंच रही है, या मजीद बेहतर तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकती है? देखिए, जो बातें जो छोटे सूबों में भी वहाँ पर भी खवातीन इलेक्ट होके आती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो औरतें इलेक्ट होके किसी तरीके से भी आती हैं, रिजर्व सीट पे आए या इलेक्ट होके आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि खवातीन के लिए आवाज़ उठाएं और
जो कम असर औरतें हैं उनकी आवाज को भी लेके आगे बढ़े। इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक, और आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने रिपोर्ट में एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि जो खवातीन इलेक्ट होकर आगे जाती हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि मर्दों के मुकाबले में उन तक डेवलपमेंट फंड्स भी नहीं पहुंच रहे, वो जानती भी नहीं है कि मर्दों को कितना मिल रहा है और उनको कितना मिल रहा है। इस तरह की शिकायत क्या आपको कुछ मौसूल हो रही हैं, और अगर होती हों तो उन पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ये शिकायत बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। खवातीन को डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए जाते, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होके आती हैं उनको भी नहीं दिए जाते, उनको बहुत झगड़ के लेने पड़ते हैं। और ये हमारे ख्याल में ये एक नाबराबरी है। औरतों को अगर फंड्स दिए जा रहे हैं तो दोनों को देने चाहिए, बराबर के मिलने चाहिए। और इस लिहाज से कोई कानून में कोई तफरीक तो नहीं है कि मर्दों और औरतों को जो फंड्स दिए जा रहे हैं अगर वो इलेक्टेड ऑफिशियल को फर्क होना चाहिए? ये कानून के तहत तो दिए ही नहीं जाते, पॉलिसी दिए जाते हैं। अब जैसे ये हुकूमत आई, उसने कहा हम देंगे ही नहीं, लेकिन अब उन्होंने अपना ये इरादा जो है तब्दील कर दिया, वो देने के लिए तैयार हो गए। हमारा अपना ख्याल है कि ये फंड्स डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को मिलने चाहिए। वहाँ पर मर्द और जो इलेक्ट हुए अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके तहत उनको ये फंड्स मिले, बराबर के मौके मिलने चाहिए। ख़ाबर मुमताज साहिबा जो कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन है, हमारे साथ थी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और जाने से पहले देखते हैं हॉलीवुड की कुछ दिलचस्प खबरें जो हर जुम्मे की तरह लेकर आई हैं वर्दा खलील हॉलीवुड हाइलाइट्स में। हॉलीवुड में एक और सेलिब्रिटी शादी की तैयारी हो रही है। जुरासिक वर्ल्ड और अब एवेंजर्स के हीरो क्रिस प्रैट और एक्शन लेजेंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बेटी कैथरीन श्वार्ज़नेगर ने मंगनी कर ली है। क्रिस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और कैथरीन की तस्वीर जारी की है और कहा है कि वो कैथरीन से शादी के फैसले पर बहुत खुश हैं। क्रिस प्रैट गुज़िश्ता साल अपनी बीवी आना फारिस से शादी चला बेटा भी है। माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन ने जज्बाती और ज़हनी मुश्किलात से निपटने के लिए खुद को एक ट्रीटमेंट सेंटर में दाखिल करा लिया है। 20 साला पेरिस जैक्सन के करीबी ज़राए के मुताबिक वो 2018 में इंतहाई मसरूफ रहीं, जब उन्होंने मॉडलिंग में अपनी जगह बनाई और फिल्मी कैरियर का आगाज भी किया। और फिर इसी साल उनके दादा का इंतकाल भी हुआ, इसलिए अब वो कुछ वक्त अपनी जज्बाती और ज़हनी सेहत को देना चाहती हैं। पेरिस माजी में भी ज़हनी दबाव का शिकार रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया था कि उन्होंने कई मर्तबा अपनी जान लेने की कोशिश भी की। हॉलीवुड अदाकारों की सबसे बड़ी यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज फनकारों पर दबाव डाल रही है कि ऑस्कर अवार्ड्स के अलावा किसी दूसरी अवार्ड तकरीब में शिरकत न करें। 1,60,000 से जायद फनकारों पर मुश्तमिल यूनियन का कहना है कि उन्हें कई शिकायत मौसूल हुई हैं कि ऑस्कर अकेडमी फनकारों को अपने हरीफ अवार्ड्स में शिरकत करने और अवार्ड्स देने से रोक रही है। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब 24 फरवरी को मुनक्किद की जा रही है। वर्दा खलील, उर्दू VOA। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां पीर से आप लाइव न्यूज बुलेटिन भी देख सकेंगे। ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।